छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में नहीं है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो जो छायावाद के 4 मूलभूत स्तंभ हैं, उन स्तंभों में जो प्रमुख नाम है वो आपको मालूम ही है कि पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा है महादेवी वर्मा। और ये जो चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद, ये छायावाद से संबंधित नहीं है। प्रेमचंद को कहानी और उपन्यास का विभाजन काल के रूप में देखा जाता है। जैसे प्रेमचंद पूर्वोत्तर युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद के बाद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? प्रेमचंद। 4 स्तंभों में कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, फिर अगला हम देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के समय यह स्थल प्राप्त हुआ था। ये पूछा जा रहा है आपसे कि मोहनजोदड़ो स्थित है, तो पहला ऑप्शन जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में और तीसरा ऑप्शन है गुजरात में और चौथा ऑप्शन है हरियाणा में। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसका जो संस्मरण है वो अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे पांव, ये ओम थानवी की रचना है। किसकी रचना है? ओम थानवी की रचना है, जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। जब उस समय ओम थानवी इसका जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, खुदाई हो रही थी, उस समय वहाँ पर जब वो लोग गए थे तो वो अपने अनुभवों के बारे में बता रहे थे कि मतलब ऐसी सभ्यताएं, भारत की ऐसी सभ्यताएं थी जिससे जो है पूरा एक ऐसी संस्कृति, ऐसी विकसित संस्कृति का विकास हुआ था। ऐसी शहरी संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता थी कि जहाँ पर बहुत सारे तरीके से जो है आधुनिक तरीके का जो शहरीकरण है वो उनसे भी सुव्यवस्थित तरीके की सभ्यता थी। इन सब के बारे में वो विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। अतीत में दबे पांव ओम थानवी की रचना है, इसको आप ध्यान रखिए। तो दूसरा ऑप्शन जो इसमें है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, यहाँ पे जो हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वो स्थल है कौन सा? हड़प्पा। 2 प्रमुख ये जो नगर स्थित थे, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था और हड़प्पा पंजाब प्रांत में। इस तरीके से हमारा उत्तर जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला देखते हैं जमींदार शब्द है। जमींदार शब्द है, तो जमींदार कैसा शब्द है ये देखना है हमको। ये जो जमींदार शब्द है, ऑप्शन है आपका अरबी, फारसी, हिंदी, पुर्तगाली, जापानी। तो जमींदार जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तो जमींदार जो शब्द है वो अरबी फारसी है। इसका जो राइट आंसर होगा अरबी फारसी। इसको कैसे हम पहचान करेंगे? कुछ 4-5 ऐसे वर्ण हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ क, ख, ग, ज और फ, ये जो वर्ण है ये यहाँ पे नुक्ता, इसे नुक्ता बोलते हैं, ये जो बिंदी लगी है। अगर ये नुक्ता किसी शब्द में ये नुक्ता अगर प्रयोग किया जाए तो इसे आसानी से पहचानने का तरीका ये है कि वो या तो अरबी होगा या तो फारसी होगा या अरबी फारसी का शब्द होगा। तो इस तरीके से जो हमारा जमींदार है, जमींदार शब्द है वो अरबी फारसी का शब्द हुआ। और काफ़ी हद तक इस पहचान से, इन शब्दों के माध्यम से, इन वर्णों के माध्यम से जहाँ नुक्ता लगा होता है, जैसे यहाँ ज में नुक्ता लगा है, जमींदार की इस ज में नुक्ता लगा है, तो इससे हम पहचान लेंगे कि ये अरबी फारसी का शब्द है।
बाकी ना हिंदी का है ना पुर्तगाली का है। पुर्तगाली का जो शब्द होता है वो होता है अलमारी, आल्पिन होता है, अलमारी और आल्पिन। और ये जो जापानी शब्द होता है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है रिक्शा। जापानी शब्द जो होता है वो रिक्शा होता है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अरबी फारसी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, भक्तिन। भक्तिन ये एक रचना है, किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। और पूछा जा रहा है कि भक्तिन महादेवी वर्मा के किस संस्करण का भाग है। तो ये जो भक्तिन रचना है महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखा गया है, ये किस संस्मरण का भाग है। तो महादेवी वर्मा के ये चारों संस्करण ही हैं। सबसे पहले ये जान लो, पथ के साथी भी संस्करण है, अतीत के चलचित्र भी है, और मेरा परिवार भी है, और तो स्मृति की रेखाएं भी है। तो ये जो भक्तिन रचना है ये स्मृति की रेखाओं में मेंशन है, उसी में ये रचना संग्रहित है। और अब इसी के संबंध में हम बता देते हैं कि इस भक्तिन नामक रचना में ये जो भक्तिन नाम की जो महिला है, जो पात्र है, उसका नाम महादेवी वर्मा ने ही भक्तिन रखा था। और दरअसल वो इनकी नौकरानी है। भक्तिन कौन है, तो इनकी नौकरानी है, और उसका जो मूल नाम है वो लक्ष्मी है। ठीक, और ये महादेवी वर्मा की नौकरानी है। और ये यहाँ पे एक स्थान है, ये झूंसी की रहने वाली थी, जो प्रयागराज में स्थित है, झूंसी की। बाद में इनकी शादी जो हुई वो हंडिया नामक कस्बे में हुई। तो इस तरीके से ये दो स्थान भी आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो झूंसी है और ये जो हंडिया है, इन दोनों का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। हंडिया में ही एक स्थान है लाक्षागृह। लाक्षागृह ये पांडवों का अज्ञातवर्ष था। पांडवों ने अज्ञातवर्ष में यहाँ पर शरण ली थी। पांडवों ने अज्ञातवर्ष में यहाँ पर शरण ली थी। झूंसी का जो पुराना नाम था वो क्या था, प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर। तो इस तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि कुई क्या है। तो कुई क्या है, कुई जो शब्द है, इस शब्द पर ही पहले विचार कर लेते हैं कि ये जो कुई है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब देख लेते हैं, कुई एक प्रकार का छोटा कुआं है, एक प्रकार की नदी है, राजस्थान में रेगिस्तान है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक प्रकार का कुआं। ये जो कुआं होता है, ये कुआं राजस्थान के रेगिस्तानों में और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नीचे एक पट्टी पड़ी हुई है, चूना पत्थर की एक पट्टी पड़ी हुई है, उसके नीचे उसके ऊपर जो पानी जमा होता है, जो बारिश का पानी जमा होता है, वो पानी जब धरती में जाता है तो वो धरती में वहाँ पर रुक जाता है, उससे नीचे नहीं जा पाता है। तो जैसे जो जैसलमेर है, बीकानेर है, चुरू जैसे ज़िले हैं राजस्थान के, इन ज़िलों में ये कुएं जो है, ये जो छोटा कुआं है, इसकी खुदाई की जाती है। एक सकरा कुआं होता है इस तरीके का, बहुत छोटा सा, और इसमें जो काम करते हैं लोग, जो बनाते हैं, उसको चेलवांजी कहते हैं, और इस खुदाई क्या कहते हैं, चेंजा कहते हैं। तो ये जो चेलवांजी हैं ये विशेष प्रकार के कुशल कारीगर होते हैं जो इस कुएं की खुदाई करते हैं, जो लगभग इसका व्यास जो होता है वो 2.5 से 3 फीट के ही अंतर्गत होता है, और ये लगभग जो है काफ़ी नीचे तक खोदा जाता है। तो यहाँ से पानी रिस्क क्या होता है कि इसमें जाता है, तो फिर पानी यहाँ, चूँकि ये के नीचे जो है चूना पत्थर जो है का एक सिल्ट पड़ा हुआ है, और पानी इससे नीचे नहीं जा पाता, और ये खोदा जाता है। तो गर्मियों में क्या होता है कि पानी वहाँ जाके धीरे धीरे, मतलब जो रेगिस्तान है उसके जो बालू है, बालू के जो कंकड़ होते हैं वो पानी में चिपके नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो जब ये खोद दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे
कंकड़ों के माध्यम से रिस रिस कर बूंदें जो है आके यहाँ पर जमा हो जाती हैं। तो जमा हो जाती हैं तो यहाँ पर शाम के समय में यहाँ से पानी निकाल लिया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कुएं बोलते हैं। तो कुएं क्या है, एक प्रकार का छोटा कुआं है। ये राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान के कुछ ही जिलों में पाया जाता है और उस जगह पाया जाता है जहाँ पर वो चूना पत्थर वाली सिल्ट पड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो एक प्रकार का छोटा कुआं। और कुएं क्या है, कुएं स्त्रीलिंग का शब्द है। और जब कुएं की बात आएगी तो कुआं क्या होगा, कुआं ये पुरुष लिंग का शब्द है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अब अगला सवाल आता है, अपू के 2.5 साल। अपू के 2.5 साल है। अपू के 2.5 साल है, ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो अपू के 2.5 साल एक संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है। तो ये जो अपू का 2.5 साल है, ये सत्यजीत राय कृत एक संस्मरण है। तो सबसे पहले हम उत्तर जान लेते हैं कि क्या है। ये एक संस्मरण है। ये संस्मरण जो है सत्यजीत राय की जो पहली फिल्म बनी थी बांग्ला में, पथेर पांचाली है। पथेर पांचाली, पथेर पांचाली। ये जो पथेर पांचाली फिल्म बनी थी सत्यजीत राय की, ये 2.5 साल में बनी थी। कितने, 2.5 साल में बनी थी। तो ये जो 2.5 साल का सफ़र है, उन सफ़र को सत्यजीत राय ने कैसे, किन बाधाओं में कैसे जो है उस फिल्म का निर्माण हुआ, उसके साथ साथ क्या क्या मुसीबतें आई थी, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी, एक फिल्म बनाने में कितनी शिद्दत करनी पड़ती है, किस तरीके से उनके पास पैसों की कमी थी, किस तरीके से उनके पास मौसम, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो जब शूटिंग करनी चाहिए वो शूटिंग नहीं हो पाती थी। तो उन सब का एक पूरा ब्यौरा है। और ये जो अपू है, ये अपू लड़का, ये एक लड़के का छोटे लड़के का रोल है जिसकी उम्र 6 साल है। अपू और दुर्गा नाम के जो 2 भाई बहन हैं इस कहानी में, इस फिल्म में, उसी के साथ कैसा ये संबंध रहा, तो उन्हीं को और पूरी फिल्म पथेर पांचाली जो बनाई गई थी उसको याद करते हुए वो लिखते हैं। और हिंदी में इसका जो अनुवाद किया था वो अनुवादक कौन थे, गीते करके कोई हैं, इसमें याद ध्यान नहीं आ रहा है, बता देंगे आपको। विलास गीते, क्या नाम था, विलास गीते। इसके जो हिंदी के अनुवाद किए थे वो कौन थे, विलास गीते। पथेर पांचाली जो फिल्म बनी थी वो बांग्ला फिल्म थी। ठीक है, अपू नाम का जो लड़का था वो लड़का क्या था, एक छोटा पात्र था जो 6 साल का था। और इस फिल्म को बनाने में क्या क्या परेशानियां आई थी उसी का इसमें ब्यौरा है।